Welcome friends, welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. Today we are going to do one of the most important chapter of statistics, that is correlation. देखो मेरी जो समझ कहती है कि आपके फाइनल पेपर में दो पार्ट, एक मीन मोड मीडियन, इसमें से एक क्वेश्चन आना चाहिए 6 नंबर का, और एक क्वेश्चन या कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर। तो ये बड़े चैप्टर्स हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। They are big chapters, involves lot of calculation. I mean calculations को इस वीडियो में कंसंट्रेट करने के लिए हमने क्या किया है, we have picked few examples और उनकी सोल्यूशन यहाँ करेंगे, क्योंकि सॉल्व हुआ होगा थोड़ा सोल्यूशन में इजी हो जाएगा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स पिक करके उसको एक्सप्लेन किया है और बड़ा अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन इजीली निकल जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। और फिर एक बात कि मेरे लिए तो स्टैटिस्टिक्स मींस प्रैक्टिस, इसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ कैलकुलेशन एरर की है, और अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स स्पेशली योर +2 स्टैटिस्टिक्स दिस इज वेरी प्लेन, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो लेट अस बिगिन विद दिस वर्ड कोरिलेशन। कोरिलेशन नाउ दिस स्टैटिस्टिक्स में दो वर्ड्स हैं, एक कोरिलेशन और एक है रिग्रेशन। देखो आपके केस में जो कोरिलेशन आप पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टडी ओनली 2 वेरिएबल कोरिलेशन, इसलिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2 वेरिएबल कोरिलेशन ही कर रहा हूं। लेट अस से दीस 2 वेरिएबल्स आर x and y. Now correlation shows relation between 2 variables. Regression also shows relation between 2 variables. अब कहते हैं कि अगर दोनों ही 2 वेरिएबल्स हैं तो अलग अलग क्या है, तो अलग अलग जो मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना कि कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स का रिलेशन बताता है कि ये कैसे मूव कर रहा है तो ये कैसे मूव कर रहा है, लेकिन इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इज नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन में दिया आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ये कोरिलेशन एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि रिग्रेशन दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कि इन दो वेरिएबल्स में कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। लेकिन कोरिलेशन इज प्लेन, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। कॉज एंड इफेक्ट हो भी सकता है, बाई चांस हो जाए, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये दो वर्ड्स आपने सीखे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो क्या लिखा है इसमें हमने लिखा है कोरिलेशन, statistical tool that helps in the study of relationship between 2 variables is known as correlation. So simple कि relation between 2 variables, that is known as correlation. फिर लिखा है correlation and causation. The degree of correlation between 2 or more variables can be determined using correlation. However, it does not consider the cause and effect relationship. जो मैंने जहां से शुरू हुआ कि कोरिलेशन में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को हम कंसिडर नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो हम करने जा रहे हैं इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो इससे अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी एक्सप्लेन हो रही है, लीनियर नॉन लीनियर, सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। आपने जो +1 में पढ़नी है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़नी है, आपने लीनियर नॉन लीनियर पढ़नी है, एंड आपने सिंपल कोरिलेशन पढ़नी है। मल्टीपल मोर देन 2 वेरिएबल्स की कोरिलेशन आप नहीं पढ़ने जा रहे। सो वी विल कंसंट्रेट ऑन पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर एंड सिंपल कोरिलेशन। सिंपल, अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो इसमें साथ साथ यहां एक्सप्लेन करता जाता हूं। जब दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं, दिस इज पॉजिटिव। एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा कम हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। 10, 20, 30, 40, इसमें आ गया भाई 5, 7, 9। एक ही डायरेक्शन में जब दो वेरिएबल्स चेंज होते हैं उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, व्हेन 2 वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हेन one increases the other also increases, and if one decreases other also decreases. Very simple, positive.
आप पॉजिटिव नेगेटिव पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते आए हो। पॉजिटिव का मतलब ही होता है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव का मतलब होता है उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज दिस नेगेटिव कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हेन वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब ये एक्स वाई 1 2 3 ये बढ़ रहा है, तो ये 5 4 3 2 ये कम हो रहा है। जैसे आपको पता है प्राइस और सप्लाई ये पॉजिटिव है, प्राइस और डिमांड नेगेटिव है, लेकिन फिर वही बात है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप तो मैं कर ही नहीं रहा, इसलिए मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं सिर्फ एक्स और वाई, एक्स क्या है और वाई क्या है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जब व्हेन देयर इज ए कांस्टेंट चेंज इन अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में एक जैसा नहीं कहूंगा, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। जैसे ये देखो एक्स वाई, मैंने कहा एक्स है 10 20 30 40 और इसको मैंने लिख दिया लेट अस से 10 15 20 25। इसमें 100% इंक्रीज हो रहा है, इसमें 50% कांस्टेंट चेंज हो रहा है। ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन एक जैसा चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं मैंने कहा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। देखो क्या लिखा है, व्हेन देयर इज कांस्टेंट चेंज इन अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे में कांस्टेंट चेंज होता है। और अगर इसको प्लॉट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक्स एंड वाई, वाई यहां ले लिया एक्स। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट, व्हेन टू वेरिएबल्स एक में चेंज होने से दूसरे में कांस्टेंट चेंज हो, दैट इज लीनियर। और नॉन लीनियर उल्टा हो गया इसका, कि एक चेंज होने से दूसरे में किस तरह चेंज हो रहा है, कोई x 10 20 30 40 और y में ले लिया 2 5 7 और ले 8। एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा, x के चेंज होने से y में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा, तो इसको उसमें था सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज, इसमें नॉट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसलिए जब ये लाइन बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी। ये अब मैं 10 20 30 दोनों बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन दिस इज नॉन लीनियर। लीनियर होता तो ये यूं स्ट्रेट लाइन होता, नॉन लीनियर है तो ऐसे है। तो ये तो सिंपल है। इसके बाद आता नो कोरिलेशन, जब एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में कोई रिलेशन ना हो, नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन भी कह देते हैं। अब इसके बाद बिफोर आई एंटर इनटू दिस न्यूमेरिकल पार्ट, फ्रेंड्स ये चार्ट इसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज डिग्रीज ऑफ, अगर मैं इसको बड़े इस पे ले लेता हूं, देखो अब डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, वेरी करेक्ट। देखो सबसे पहली बात है कि जो कोरिलेशन की वैल्यूज हैं, ध्यान दो, कोरिलेशन की वैल्यूज ये +1 और -1 के बीच में रहती हैं। इफ आर, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इफ इट इज +1 आर इज -1 की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी। अगर ये +1 और -1 आता है तो इसको परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस विल बी कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो सबसे पहली बात, बिफोर वी मूव इनटू द न्यूमेरिकल पार्ट, आपको याद रहनी चाहिए व्हाट इज दैट, कि कोरिलेशन में दो एक्सट्रीम है, +1 एंड -1। +1 आएगी तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 आएगी तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अदरवाइज जो डिग्रीज हैं, देखो मैं कहता हूं 0.75 ±2 दिस +-99 कह लो या 1 कह लो, एक ही है। दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या है ये? हाई डिग्री। पहली हो गया ये परफेक्ट, फिर हाई डिग्री, फिर मॉडरेट है ±0.25 टू ±0.75 या 74 कर लो, 75 यहां से शुरू हो जाती है। दिस इज मॉडरेट,
मॉडरेट कोरिलेशन, यू आर गेटिंग। और अगर ये लेस देन पॉइंट प्लस माइनस 0.25 आती है, 0.25, दैट इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन जो बच्चा अटेम्प्ट करने जा रहा है उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये डिग्रीज क्या है। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, +1 और -1 के बीच में वैल्यू रहेगी। +1 परफेक्ट पॉजिटिव, -1 परफेक्ट नेगेटिव। 0.75 to 0.99 हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, 0.25 to 0.74 moderate, and less than 0.25 that is low degree of correlation। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, इसलिए ये आपको आना जरूरी है। इसके बाद हम सीधा जो पार्ट है उस पे आते हैं, दैट इज दिस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। 3 तरह के मेथड्स करेंगे, स्कैटर डायग्राम बाद में बता दूंगा। पहले करूंगा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड देन आई विल बी डूइंग स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले हम कर रहे हैं कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन। देखो अब कार्ल पियर्सन मेथड, इसको डिवाइड करते हैं, अब स्प्लिट करते हैं स्क्रीन को, ध्यान दो। देखो दिस इज जस्ट फॉर हेल्प, आपने कंसंट्रेट करना है, जो मैं यहां लिख रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। ये सिर्फ फार्मूला हेल्प के लिए लिखा हुआ है, मे बी इतना क्लियरली विजिबल ना हो। देखो 3 मेथड करते हैं हम इसमें। एक है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा होगा अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होगा दिस एक्चुअल मीन आ गया, अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड। मैं बेसिकली इन 2 पे रहूंगा, एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आ गई कि जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन मेथड है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन कौन से? एक्चुअल मीन, अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। देखो अब सबसे पहले जो ये फार्मूला लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअल मीन में कर रहा हूं। सिंपल फार्मूला है XY अपॉन स्मॉल xi इंटू समेशन y स्क्वायर। अब इसमें व्हाट इज x? x इज x माइनस x बार। x बार इज एक्चुअल मीन एंड y इज y माइनस y बार। देखो फ्रेंड्स, आपने जो याद रखना है कि ये एक्चुअल मीन मेथड सबसे आसान मेथड है, लेकिन यूज ये तब होता है जब आपको मीन एग्जैक्ट नंबर, होल नंबर मिले। अगर होल नंबर ना मिले तो आपको शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, मैं यहां लिख देता हूं x इज, मैं यही जस्ट मैंने आपको कहा ये हेल्प के लिए लिया हुआ हमने 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। दिस इज x। 2 कॉलम्स छोड़ के मैं y लिख रहा हूं। अभी आपको पता चल जाएगा ये मैंने क्यों किया ऐसे। y इज 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ये आगे 1, 2 और 3 कॉलम्स बनेंगे, और यहां मैं फार्मूला लिख देता हूं r इज समेशन XY अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर। देखो अब इसमें सबसे पहले जो चीज करनी है आपने इसका मीन निकालना है। मीन क्या है? मीन इज समेशन x अपॉन n, और ये मैं यहीं से इसीलिए मैंने किया 168, और n है मेरे पास, देखो कितना, n इज 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मीन मेरे पास, फर्स्ट मीन आ रहा है मेरे पास, दैट इज 24।
यहां लिखा मैंने स्मॉल x, दैट इज x माइनस एक्स बार, दैट इज 24। अब मेरे ख्याल से इस चलो 24, तो ये हो गया x माइनस 12 माइनस 24 माइनस 12, 16 माइनस 24 माइनस 8 माइनस 4 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12। याद रखो जब डेविएशन एक्चुअल होल मीन से ली जाएगी तो ये 0 आएगा ही आएगा, समेशन x विल बी 0 क्योंकि वो डेविएशन एक्चुअल मीन से ली गई। अब इसको स्क्वायर कर दिया, ये मैंने वैल्यूज उठा ली 144, दैट इज 64 16 0। देखो इसीलिए ये एग्जांपल साथ में जस्ट टू अवॉइड कैलकुलेशन, जस्ट टू सेव टाइम, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। समेशन एक्स स्क्वायर इज 448। देखो फ्रेंड्स, जो बात कर रहा हूं कि मेथड ये वही लगना है जहां पर आप इसको, मैं यहां ऐसे कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिखे। मेथड वही लगना है जहां ये मीन आपको मिल रहा हो एग्जैक्ट। अब इसको इसी तरह y माइनस वाई बार करोगे और इसको पहले सम करो। मेरे ख्याल से हमें दोबारा से वो खोलनी पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए मैंने आपको जैसे कहा वी आर डूइंग दिस थिंग। लेट अस सी, ये कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए मैंने किया था। जस्ट वेट, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है, ये देखो मैंने इसको इसलिए किया ताकि मेरे को कैलकुलेशन इजी हो जाए। दिस इज स्मॉल y और स्मॉल y मेरे पास क्या आ रहा है, देखो y माइनस वाई बार, y a, इसमें जो a है अगेन इसमें भी 24 बन रही है, दैट इज अगेन दिस इज a y माइनस 24, दैट इज 6 माइनस 24, नो 15 है इसमें, दिस इज 15, a इज 15, 6 माइनस 15 that is minus 9 minus 6 minus 3 0 plus 3 plus 6 plus 9 और summation y is again 0। फ्रेंड्स यहाँ बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैंने कहा ये मेथड वहां लगता है जहां आप क्या कर रहे हो, जहां पर एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे हो। अब एक्चुअल मीन से डेविएशन का मतलब ये है कि दोनों तरफ ये मीन से जो डेविएशन लेके सम 0 आना चाहिए। अब अगर एक में 0 आ रहा है और दूसरे में होल नंबर नहीं है, मीन मतलब कहने का एक में होल नंबर है और दूसरे में होल नंबर नहीं है, तो ये मेथड नहीं लगेगा। वहां पर आपको दूसरा मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड लगाना पड़ेगा। ये मैंने किया, इसको स्क्वायर किया वाई स्क्वायर, दैट इज मैं लिख रहा हूं सीधा ही वैल्यूज 81 36 9 0 9 36 and 81 and we get summation y square is equal to 252। अब देखो इसमें क्या क्या, मेरे को x स्क्वायर भी मिल चुका है, y स्क्वायर भी मिल चुका है, मेरे को चाहिए अब x y, x इंटू वाई। मेरा x कहाँ है, मेरे को चाहिए x इंटू वाई स्मॉल x, दिस एंड दिस 12 को 9 से 108 48 12 0 12 48 108 and that this is 336। अब इसका आंसर मैं यहां पहले लिखता हूं 1, मैं अब इसको कर देता हूं ऐसे। देखो अब इसमें मैंने फार्मूले में पुट कर दिया r इज समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई मेरे पास है 336 और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 448 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 252। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा 1 प्लस 1,
तो इसको मैं एग्जांपल दूंगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। फ्रेंड्स अगेन एक बार फिर देख लें हमने किया क्या है इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात आपको कहता है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपने क्या करना, दो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स एंड वाई, इनका मीन निकाल के देखना है। और मीन सिंपल है, समेशन डिवाइडेड बाय एन। जैसे इसकी समेशन की एन है 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड करके देख लिया। लेकिन एक नहीं, दोनों को देखना है। फिर याद रखो मेथड तब लगना है जब दोनों होल नंबर, तो पहली चीज तो दोनों होल नंबर आ गई, इसका मतलब मैंने डायरेक्ट मीन मेथड लगाना है और उसका फार्मूला लिख लिया। फिर देखो यहां साफ साफ लिखता हूं, दिस इज द फार्मूला एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई, दिस इज द फार्मूला। अब उसमें एक एक उठाते जाओ। पहले x निकाला, x माइनस एक्स बार, ये जीरो, फिर स्क्वायर किया। इसी तरह y बार निकाला, y से डेविएशन ली, y यहां पर y बार आ रहा है मेरे पास 15, डेविएशन ली, उसका स्क्वायर किया। इसका मतलब ये दो वैल्यूज मिल गई मेरे को, ये लिखा मैंने। और फिर एक्स वाई, एक्स वाई एक्स छोटा एक्स छोटा वाई, बड़ा एक्स और बड़ा वाई नहीं, छोटा एक्स और छोटा वाई, उसको किया 336, इसको फार्मूले में किया 1। अब देखो फ्रेंड्स कोरिलेशन में एक प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट कि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। शॉर्टकट मेथड में अंडर रूट निकालना ही इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये आपने अपने टीचर से पूछना है। मैं क्या समझता हूँ, ये एक्चुअल मीन मेथड तो चलो सिंपल है, निकल जाता है। जब शॉर्टकट पे आओगे तो आप फॉर्मूले में डाल के वैल्यूज छोड़ दो, उसको वैल्यूज को छोड़ दो और टीचर अपने से पूछो कि अगर वो स्टिकी है, क्योंकि यू कांट यूज कैलकुलेटर, अगर वो स्टिकी है कि काउंट कैलकुलेट करना ही करना है तो करो, नहीं तो जो स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं उसमें क्या है कि आप वैल्यूज को डाल दो इसमें, फिनिश्ड, ठीक है। क्योंकि वो कैलकुलेशन करने में इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। आप देखोगे जब मैं दूसरे मेथड्स करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि सबसे सिंपलेस्ट है। इसके बाद हम फिर से अपनी उन स्लाइड्स पे जाते हैं, देखते हैं। ये थोड़ा सा स्विच ऑन करना पड़ेगा हमें स्लाइड्स पे। देन नेक्स्ट मेथड जो हमने करना है दैट इज शॉर्टकट मेथड। फिर देखो शॉर्टकट मेथड फिर से करने जा रहा हूं। अब शॉर्टकट मेथड में फार्मूला देखो, पहले तो फार्मूला देखो, r इज समेशन dx dy माइनस समेशन dx dy अपॉन n डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इसी तरह y समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब देखो दिस फार्मूला इज फेयरली लेंथी और मैंने जो कहा कि प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें dx जो है दैट इज x माइनस a और dy is y minus a and a is assumed mean। जब आपने x और y को करके देखा, एक्चुअल मीन जब आपका होल नंबर नहीं हो तो आप ये मेथड अडॉप्ट करते हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? और अगर होल नंबर हो तो आप अडॉप्ट करते हो डायरेक्ट मेथड दैट इज एक्चुअल मीन मेथड, और अगर होल नंबर नहीं है तो अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल देखो मैंने लिया हुआ है इसमें। फिर मैंने कहा कि एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं। इसका एग्जांपल आई सपोज वी मिस्ड, मैं एक बुक से एग्जांपल उठा लेता हूं, जस्ट वेट। एक बुक से एग्जांपल उठा के इसको करते हैं कोरिलेशन का। ये है मेरे पास, देखो इसको हटा देते हैं। दिस वन इज गिवन x is 10,
12, 18, 16, 15, 19, थोड़ा सा दोबारा लिखता हूं, जस्ट वेट, x लिख रहे हैं 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18, 17। देखो क्वेश्चन करते हुए 2 कॉलम्स छोड़ दो, इसके बाद y लिखो, ये अभी आपको पता ही चल जाएगा क्यों। 30, 35, 45, 44, 43, 48, 47 and 46। You're getting? अब इसमें पहले तो मैंने यहाँ एंड पे लिख लिया फार्मूला। क्या था फार्मूला? था मेरा ये समेशन dx dy माइनस dx dy अपॉन n, और इसमें था अंडर रूट dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसमें एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई कि अगर इसको मैं समेशन x करूं तो समेशन x मेरा आ रहा है 125 और n है 8, जो कि अगर आप देखो तो मेरे को होल नंबर नहीं दे रहा मीन। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसमें अज्यूम मीन ले लेता हूं। अज्यूम ले लिया मैंने 16 और यहां लिखा dx x माइनस a। मैं यहां से जस्ट वैल्यूज पिक कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी हो। -6, -4, +2, 0, -1, +3, +2, +1, और फिर इसको जैसे क्वेश्चन वही है लेकिन जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई। 36, 16, 4, 0, 1, 9, 4 एंड 1, और ये मेरे पास समेशन dx आ रहा था। मेरे पास समेशन dx इज माइनस के 3 और dx स्क्वायर मेरे पास आ रहा है, दैट इज जस्ट टू अवॉइड कैलकुलेशन हम ये कर रहे हैं, एग्जांपल उठाया हुआ मैंने। अब इसी तरह dy और फिर लेंगे dy स्क्वायर और फिर dx dy। अब dy में एज्यूम मीन हमने लिया हुआ है 42, इज इट 44? 44 के बाद ये बेटे 42 है क्वेश्चन में, जो मैं 43 लिख गया, इसको हमने a ले लिया। फिर dy ये होगा y माइनस a, 30 माइनस 42 -12 -7 +3 +2, यही है, यस, 0 +6 +5 +4, स्क्वायर किया इसका dy स्क्वायर इज 144, 49, 9, 4, 0, 36, 25, 16, और ये dy स्क्वायर मेरे पास आ रहा है, दैट इज 283, और इसमें dy आ रहा था मेरे पास 1। अब एक रह गया dx dy, dx है ये और dy है ये, मल्टीप्लीकेशन 12 की 6 से 144 या था 1 सॉरी ये आ रहा है 72 and then 28 then 6 then 0
अगेन 0, 18, 10, 4, और ये आ रहा dx dy, दैट इज 138। देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा आपको कि डिफरेंस सिर्फ डेविएशन का है। वहां होल नंबर से डेविएशन थी या अज्यूम्ड मीन से, वहां था x स्मॉल x x स्क्वायर, स्मॉल y y स्क्वायर, और फिर x और y था। अब भी वही है, dx dx स्क्वायर, dy dy स्क्वायर, और ये इसके मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ फर्क ये है कि उसमें मीन होल नंबर था, इसमें मीन होल नंबर नहीं। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, dx dy, मैं जस्ट यहीं से फिर उठाता हूं, दैट इज 138, कहाँ है 138, dx इंटू ये रहा 138 माइनस दिस इज -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये आता है √71 माइनस -3 का होल स्क्वायर। देखो एक चीज याद रखना, इस फार्मूले को देखो, ये पूरा होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ dx पे होल स्क्वायर है, dy पे होल स्क्वायर है, गेटे। अब इसको देखो, ये -3 स्क्वायर बटे 8 ओवर 283 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 8। देखो फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा था कि कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है इसमें, तो ये आप अपने टीचर से बात करो। जो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके इसको आप ये अंडर रूट वगैरह निकाल के आ जाता है 138.37 डिवाइडेड बाई 8.36 इंटू 16.82। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप टीचर से बात करो, मेरे हिसाब से यहां वैल्यूज पुट कर दो, फिनिश। क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इसको, ये छोटा क्वेश्चन अभी, इससे भी बड़े आ सकते हैं, सो दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो उससे बचने के लिए मैंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, और इसका आंसर आ रहा है +0.98, दैट इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, ये पहला है कार्ल पियर्सन। स्टेप डेविएशन में क्या होगा, अगर कॉमन फैक्टर निकल रहा है, किसमें, इस dx में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड कर दो। मैं अवॉइड करूंगा, सीधा आप एक ही मेथड पकड़ो, कंफ्यूज क्यों होते हो, उसमें dx डैश dy डैश ऐसे बन जाएगा, सीधा ये मेथड पकड़ो। दिस इज योर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगेन हम स्लाइड्स पे जाते हैं, देखते हैं क्या था वो। इसमें नेक्स्ट है मेरे पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये फिर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। 3 पार्ट में, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 है व्हेन रैंक्स आर गिवन, दूसरा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और तीसरा व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। एक में तो सीधे रैंक्स दिए होंगे, एक में आपको रैंक नहीं दिए होंगे, और एक में रैंक रिपीट हो रहे होंगे। तो मैं 3 सिंपल केसेस इसके उठाऊंगा। लेट अस सी क्या करते हैं हम। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, इसको हटाते हैं। पहला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर गिवन। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा उठाता हूं, व्हेन रैंक्स आर गिवन। नाउ कहता है 2 लेडीज वर आस्क्ड टू रैंक 10 ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स, और 2 लेडीज हैं, लेट अस से वन इज नीटू। इसने 10 कॉन्टेस्टेंट्स को रैंक दिए हुए हैं 1, 6, 3, 9, 5, 2,
7, 10, 8 एंड 4। और दूसरी है नीलू, इसने कंटेस्टेंट्स को रैंक दिए हुए हैं 6, 8, 3, 7, 2, 1, 5। अब ये थोड़ा आगे ये देखना कि ये गड़बड़ ना कर दूं। ये 6, 8, 3, 9, 2, 1, 5, 10 के सामने है 9 और इसके सामने 4 और 10। तो ये क्या देखते हो, आपको दो जजेस दिए हुए हैं, नीटू एंड नीलू, उन्होंने ये रैंक दे दिया और कहता है इसका रैंक कोरिलेशन निकालो। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला, रैंक कोरिलेशन के लिए आर के रैंक कोरिलेशन निकालते हैं 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर n क्यूब माइनस n, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें क्या, जैसे ही क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें कोई रैंक रिपीटेड तो नहीं है। रिपीटेड का मतलब 3 2 बार तो नहीं आ गया, 9 2 बार तो नहीं आ गया, 5 2 बार तो नहीं आ गया, नहीं। अब रैंक दिए हुए सीधे ही, तो आपने, ये R1 है रैंक दिया हुआ है, ये R2 है, आपने सीधा D निकाल लेना पहले, दैट इज R1 माइनस R2। 1 - 6 -5, 6 - 8 -2, 3 - 3 0। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। 7, 9 - 7 +2 +3 +1 +2 +1 +4 एंड दिस इज -6। देखना कहीं ये कैलकुलेशन एरर हो सकता है। -6। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, 25 4 0 4 9 1 4 1 16 और 6 6 36, और इसको टोटल किया हमने समेशन डी स्क्वायर, दैट इज 100। क्या निकल रहा है, 100। अब ये बहुत सिंपल है, 1 - 6 इंटू 100, n मेरे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10, 10 क्यूब माइनस 10, और ये 600 और ये 990 आता है मेरे ख्याल से, यस। और इसका आंसर आ जाएगा 0.394। ये इजिली सॉल्व हो सकता है, सिंपल है। व्हेन रैंक्स आर गिवन, रैंक दिया, आपने उसका रैंक डिफरेंस निकाला, स्क्वायर किया और इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया, वेरी सिंपल। इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब दूसरी चीज है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, सिंपल। अब देखो इसको अगेन, सेकेंड पार्ट कर रहा हूं मैं। व्हेन रैंक्स, ऑफ कोर्स देखो थोड़ा सा ये बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन करने के लिए करनी पड़ेगी। इसमें मेरे को x दिया हुआ है, देखो x 10 12 15 23 और 20। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे को रैंक्स नहीं दिए हुए, मेरे को x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, तो पहले मैंने x को ले लिया, इसमें रैंक दे दिया R1। और रैंक क्या है, चाहे हाईएस्ट को पहला दो या लोएस्ट को, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले हाईएस्ट को देता हूं 1, रैंक दे दिया हमने 1। दूसरे नंबर पे आता 20, 2, फिर आया 15, 3, फिर 4 और ये 5। इसी तरह मैंने y को लिख लिया, y था 14, 17, 23, 25, 21। अब इसमें फिर मैंने R2 लिखा। R2 क्या है, पहला रैंक 25, दूसरा 23। अब ये देखो
इसमें हमने बड़े से छोटा लिया, अब ये ना करना कि इधर बड़े से छोटा ले लिया और यहाँ छोटे से बड़ा ले लिया, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो आपने देखना है दो चीजें। पहले तो क्या रैंक तो नहीं दिया हुआ, रैंक दिया हुआ तो पहले वाला क्वेश्चन था, और अगर रैंक्स दिए नहीं हुए और रैंक रिपीट नहीं हो रहे बार बार, क्या कह रहा हूं कि 12 दो बार नहीं आया, 15 दो बार नहीं आया, कोई भी रैंक इसमें रिपीट नहीं हुआ, एक्स सीरीज को अलग, वाई सीरीज को अलग। इसके बाद आपने डी निकाला, R1 माइनस R2, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 3 माइनस 2 प्लस 1 1 माइनस 1, और फिर डी स्क्वायर कर दिया, 0 0 1, सब में 1 आ रहा है क्या, वेरी गुड, 1 1, समेशन डी स्क्वायर इज 3। अब इसको मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, 1 माइनस 6 इंटू 3, और n है मेरे पास 5, 5 क्यूब माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन मैंने उठाया ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम। फिर देखो तीन तरह का रैंक कोरिलेशन, तीन तरह का, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। इसको करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसके लिए क्वेश्चन। यस, ये है, देखो, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, इसमें रैंक्स रिपीट होंगे। पहले तो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा फिर इसको करूंगा। देखो मेरे को दिया हुआ है x, करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में, दिया 46 56 39 45 54 58, this is 58 58 36 एंड 40। पहले ये एक्स सीरीज है, ये वाई सीरीज है, मैं पहले सीरीज लिख रहा हूं समझाने के लिए। ये फार्मूला क्या है पहले तो ये देखना जरूरी है। 30, देन वी हैव 60, देन है 40, देन है 50, देन है 70, देन 70, देन 30 एंड देन 50। ये दो सीरीज दी हुई है एक्स और वाई। पहले तो एक्स को देखो, इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, 46 56 39, मेरे ख्याल से इसमें आप देखो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। इसमें देखते हैं, इसमें एक तो ये 50 रिपीट हो गया एक वैल्यू, दूसरी 70 रिपीट होगी दो वैल्यू, और तीसरी 30 रिपीट होगी 3। पहले तो आइडेंटिफाई करने की रैंक कितने रिपीटेड है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें 3 रैंक रिपीट हो गए, 30 रिपीट हो गया, 50 रिपीट हो गया, और 70 रिपीट हो गया, मतलब 3 रैंक रिपीट हुए हैं। अब देखो इसको फार्मूला वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने इसीलिए ये पूरा बोर्ड यूज कर रहा हूं। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम अप टू एन डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। देखो वेरी इंटरेस्टिंग, अब इसमें रैंक 3 रिपीट हुए, 30 रिपीट हुआ, 70 और 50। तो फार्मूला ऐसे लिखेंगे, देखो आर के इज 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12। अब ये देखो ये जो चीज है 1/12 एम क्यूब माइनस टोटल वैल्यू, अगर 3 बार रैंक रिपीट हुआ तो 3 बार आएगी, एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम।
समझे? 3 रैंक है 3, अगर ये 4 होते 4 लिखता, 5 होते 5 लिखता, 2 होते 2 लिखता। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 3। अब व्हाट अबाउट दिस m? देखो पहले तो रैंक काउंट कर लिए कि 3 रैंक रिपीटेड है, उसके बाद मैंने देखा कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। सारी वैल्यूज 2 बार हो रही है, 1 2, 30 भी 2 बार, 50 भी 2 बार। अगर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये बन जाएगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2। ये 3 बार लिख दूंगा, 1/12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 और डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। सबसे पहले इसको समझने के लिए ये चीज समझनी जरूरी है। एक तो ये वैल्यू, ये तो बताती है कि रैंक कितनी बार रिपीट हुआ। 3 रैंक रिपीट हुए, 3 बार लिख दिए। 4 है 4 बार रिपीट, 5 है 5 बार लिख दिए। अंडरस्टैंड? और ये m जो इसमें वो है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई। ये जैसे 50 2 बार है तो 2 क्यूब बन गया। अगर ये 50 3 बार होता तो ये 3 क्यूब बन जाता। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी। देखते हैं क्या है। आपको दिया x, मैं बड़े ध्यान से आराम से करूंगा। x दिया हुआ है आपको 40, 56, 39, 45, 54, 58, 36 एंड 40। एंड मेरे पास है इस केस में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू 8। पहले मैंने दिया R1 रैंक दिया। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें? 58, फिर है 56 3, फिर 54 के बाद है 45 है ना 4, 45 के बाद 45, फिर 39 6, 40 2 बार है। देखो इसमें प्लीज देखो, जस्ट वेट, इसको दोबारा करना पड़ेगा। 40 2 बार आया है। देखो पहला रैंक 56, ध्यान दो 56, दूसरा पहला 58, दूसरा 58, तीसरा 54, चौथा 45। अब देखो 40 2 बार आ गया, पांचवा और छठा रैंक, पांचवा और छठा रैंक रिपीट हो गया। मतलब 5th और 6th 40 2 बार हो गया। तो इसको आप क्या करोगे? 5th प्लस 6th रैंक डिवाइडेड बाई 2, पांचवा रैंक प्लस 6वां रैंक डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात समझ रहे हो? ये रैंक की जगह थी 1 2 3 4 तो हो गए, अब रैंक की जगह थी 5वीं और छठी, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 5.5 और यहां आ जाएगा 5.5। You're getting? उसके बाद पांचवा छठा, अब नेक्स्ट रैंक जो दोगे 7th दोगे, दैट इज 7 और ये 8th। ठीक है? अब ये जो बुक में ले रहा हूं इसमें मैंने कोई वैल्यू गलत लिखी, इसमें रैंक जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेड वाला आ गया ज्यादा अच्छा है। और y मेरे को दिया हुआ है इसमें 30, 60, 40, 50, 70, 70, 30, and this one is 50। अब इसमें फिर रैंक दिए R2। सबसे पहली वैल्यू है, देखो सबसे पहली क्या है? पहली और दूसरी 70 2 बार, 1 रैंक 1 प्लस 2 तीन हो गए डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1.5 1.5। अब पहला और दूसरा रैंक हो गया, अब तीसरा रैंक कौन सा है? 70 के बाद वैल्यू आती है 60, एक ही है 3,
इसके बाद आती है 60 के बाद 50, 50 फिर 2 बार आ गया, किस जगह पे आया, चौथे रैंक पे, 5वें में। 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 4.5, 4.5, 4.5, ये हो गया चौथा 5वां रैंक। फिर छठा रैंक, छठा कौन सा है देखो, फिर रिपीट है, नहीं 6th है 40, 7th और 8th फिर रिपीट है, 7वां 8वां। 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5, 7.5। अब फिर डी निकालो, R1 माइनस R2। अब यहां सिर्फ वैल्यू लिखता हूं और डी स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला देखो क्या बनता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर 1/12। अब देखो कितने, 3 तो इसमें, चौथा इसमें, 4 हो गए, तो ये 4 बार आएगी, m³ माइनस m प्लस 1/12 m³ - m, इसी में कंटिन्यू करता हूं, प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m डिवाइडेड बाई n³ - n। मैं इसको बीच वाली वैल्यूज को डाल के दिखा देता हूं, आप इसको सॉल्व करो। r के इज 1 - 6, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर है, प्लस 1/12, हर वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, कोई भी वैल्यू 3 बार रिपीट नहीं हुई, तो ये आ जाएगा 2³ - 2 प्लस 1/12 2³ - 2 प्लस 1/12 2³ - 2 प्लस 1/12 2³ - 2 और लास्ट में n है हमारे पास 8³ - 8। सॉल्व करो इसको तो क्वेश्चन निकलेगा। देखो फ्रेंड्स, बड़े और एक इसको करते हुए ना बॉडमास का रूल जरूर याद रखना, ये 6 से मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट में करनी है, पहले ये बीच वाला सॉल्व कर लेना, तब ये क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। देखो फ्रेंड्स, व्हाट आई थिंक कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज जस्ट प्रैक्टिस गेम, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आप इसको ज्यादा समझ पाओगे। मैंने बोर्ड पे एक एक कर दिया क्वेश्चन, आप हर मेथड के 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन करो। स्टैटिस्टिक्स में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कैलकुलेशन एरर, वो हो सकता है, उसको मैं डिनाई नहीं करता। अदरवाइज ये इतने सिंपल क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी, इसको बड़े ध्यान से देखना। और अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता तो मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो, आई विल अगेन डू दिस क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम फिर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर, एक स्कैटर डायग्राम वाला है दैट यू कैन कॉपी फ्रॉम बुक, उसमें सिर्फ प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव, और अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा तो उसको हम कह देते हैं नो कोरिलेशन। तो फ्रेंड्स, this is for correlation, fairly long chapter, you have beared with me patience के साथ, thank you for bearing and in the end do subscribe my channel। बहुत जल्दी हम एक और बड़े important topic पे आएंगे, that is index number। So thank you once again, do subscribe my channel, thank you।